स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ वीबीटी एंड एमओटी। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले इन दोनों के सिमिलरिटीज पर बात करेंगे। दोनों थ्योरी का ये कहना है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगी, यानी वीबीटी भी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता रही है और एमओटी भी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता रही है। ये पहला पॉइंट है। जैसे मैंने लिखा, बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, दोनों थ्योरीज बता रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सेम सिमेट्री के साथ अवलेप करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का सेम सिमेट्री होना जरूरी है। ये बात वीबीटी भी बता रही है और एमओटी भी बता रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड बिटवीन टू बॉन्डेड एटॉमिक न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन हमेशा दो बॉन्डेड एटॉमिक न्यूक्लियाई के बीच में पाया जाएगा। ये बात वीबीटी भी बता रही है और एमओटी भी। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इसका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो, अकॉर्डिंग टू सेम प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल में भी फिल होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फिल होगा। अच्छा, सेम प्रिंसिपल कौन से हैं? देखिए, अबव प्रिंसिपल और इसके बाद पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉन्स रूल। ये तीनों प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम में यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो, ये तीनों रूल को सामने रखते हुए इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी। इसके बाद दोनों थ्योरी का ये कहना है, दोनों थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और इनके टाइप्स के हवाले से। तो हमने दोनों थ्योरी में ये बात पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है और इनके टाइप्स क्या है। इसके बाद वीबीटी और एमओटी के बीच में डिफरेंसेस देखें। वीबीटी एक तरफ मैंने वीबीटी लिखा, दूसरी तरफ मैंने एमओटी लिखा। वीबीटी के मुताबिक ये है कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो हिस्सा लेंगे। एमओटी के मुताबिक क्या है, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो एटम में मौजूद है वो सब हिस्सा लेंगे। जैसे जब हम एनर्जी डायग्राम बनाते थे तो सबके लिए बना रहे थे मॉलिक्यूल एमओटी में, जबकि वीबीटी में हम सिर्फ वैलेंस के लिए बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑल इलेक्ट्रॉन इन एटम्स आर इन्वॉल्विंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है डिफरेंसेस में? वीबीटी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी इनफरादी खुसूसियात को बरकरार रखेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल जिस शेप के साथ कंबाइन होंगे ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वही शेप वाज़ा तौर पर नजर आएगा। जबकि एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो अपना शेप को यानी लॉस करेंगे, खो देंगे। तो ये इन दोनों के बीच में फर्क है। तीसरा पॉइंट ये है कि वीबीटी ने ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, यानी ऑक्सीजन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है, इसके बारे में वीबीटी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। लेकिन एमओटी में हमने देखा कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यानी पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z में अनपेयर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हमने वीबीटी में पढ़ा। इसके बाद वीबीटी के अंदर देखें, इट डस नॉट गिव आइडिया अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, यानी ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रही। जबकि एमओटी में हमने पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, अगर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद वीबीटी ने He2 यानी हीलियम डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, इसके बारे में हमें वीबीटी ने नहीं बताई। जबकि एमओटी ने बताई कि ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हमारे पास 0 आता था और हमने पहले आपके लिए एक्सप्लेन किया है। इसके बाद एक और टॉपिक है इसी में और इसको डिस्कस करते हैं, बॉन्ड एनर्जी। देखें, बॉन्ड एनर्जी के 2 डिफिनीशन हैं, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है, एंडो भी होता है।
तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट डिफिनेशन डिस्कस करता हूं। देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या है। देखिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर पाई जाने वाले जितनी भी बॉन्ड हैं, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 मोल है। अब इसको तोड़ने के लिए, एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर कितनी एनर्जी दरकार होगी, 436 किलो जूल पर मोल। तो ये जो 436 किलो जूल पर मोल है ना, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी फॉर दी H2 मॉलिक्यूल। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे ना, तो फिर भी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो फर्स्ट डिफिनेशन के मुताबिक क्या है, बॉन्ड एनर्जी हमारे पास एंडोथर्मिक है, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो एक्सोथर्मिक बनेगा। तो फिर बॉन्ड एनर्जी का एक और डिफिनेशन बन सकता है, वो कैसे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इस एलिमेंट। किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जिस तरह H2 अपने ही एलिमेंट से बनने के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज नोन एज द बॉन्ड एनर्जी। तो जैसे कि हमारे पास देखे -436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज किया। जिस तरह से 1 मोल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी दरकार हुई थी, तो फिर 1 मोल बनने के लिए एनर्जी रिलीज किया। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपको क्या पूछा जा रहा है। तो ऐसे में याद रखना, बॉन्ड एनर्जी एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है। हाइड्रोजन के केस में देखें, एंडोथर्मिक तोड़ने के बीच में +436, और यहाँ पर देखें इसको जोड़ने के केस में क्या है, -436 किलो जूल पर मोल। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स पे बात करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी वो कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ डेल मैंने डिफरेंसेस लिखा, EN का मतलब है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मिसाल HF देखे, इसके डिफरेंसेस क्या है, 1.9, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। HCl की देखे 0.9, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। HBr की इससे भी कम है, देखे 0.7, और HI का देखे सबसे कम है बॉन्ड एनर्जी सबसे। तो इसका मतलब ये कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी ना, तो बॉन्ड एनर्जी इतनी, यानी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, अगर कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी इतनी कम होगी। इसके बाद साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। तो बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर साइज ऑफ बॉन्डेड एटम बड़े बड़े होंगे तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, अगर साइज ऑफ बॉन्डेड एटम छोटे होंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिस तरह से देखे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो इनका अंदर जो बॉन्ड लेंथ है एटम छोटे साइज के, तो 1.07 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन के बीच में देखे ज्यादा है, तो इसलिए CH के बॉन्ड एनर्जी कम होगी और CC की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एटम का साइज छोटा होने से बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। इसके बाद देखे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, शॉर्टर होगी, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे कि देखे CC सिंगल बॉन्ड में देखे बॉन्ड लेंथ 1.49, इसकी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास कम होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब CC डबल बॉन्ड में देखें बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब CC ट्रिपल बॉन्ड में देखें, यहां मैंने ट्रिपल लिखूंगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में देखें 1.19 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के साथ क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। जिस तरह से सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की इससे भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड में कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड में इससे भी कम होती है। तो जितना बॉन्ड लेंथ कम होते जाएगा, इतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो शॉर्टकट में मैंने बताया कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। इसके बाद देखिए बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड।
अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड कम होंगे तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। मिसाल देखें, सी सी सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, सी सी डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, और सी सी ट्रिपल बॉन्ड देखें, यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लिखता हूँ तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। देखिए सी सी डबल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी 348 किलो जूल पर मोल, और सी सी डबल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी देखें 614 देखें किलो जूल पर मोल, जबकि सी सी ट्रिपल बॉन्ड में देखें बॉन्ड एनर्जी 839 किलो जूल पर मोल। तो हमने देखा ये फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं।